टुनटुन टीवी 2.0। हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को एक माँ हिरन की कहानी सुनाएंगे जो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बहुत कष्ट उठाई थी। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक हिरन अपने बच्चे के साथ रहती थी। हिरन का बच्चा बहुत छोटा और शरारती था। वह अपने माँ को हमेशा परेशान किया करता था। पूरे जंगल में बिना अपनी माँ को बताए यहाँ वहाँ चला जाया करता था, जिससे उसके जान को भी खतरा होता था। एक दिन खेलते खेलते वो अपने घर से बहुत दूर चला जाता है। माँ हिरन उसे ढूंढने के लिए उसकी तरफ जाती है। काफी ढूंढने पर जब वो उसे नहीं मिलता तो वो आवाज लगाती है, मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ हो तुम? जल्दी से अपनी माँ के पास आ जाओ। बच्चा आवाज लगाता है, मामा, मैं यहाँ हूँ, अगर मुझे ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ। माँ, मैं यहाँ हूँ। इतना बोलकर वो हिरन का बच्चा अपनी माँ के पास चला जाता है। ओहो, तो तुम यहाँ हो। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। फिर वो दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद माँ हिरन और उसके बच्चे फिर से जंगल में घूम रहे थे। तभी अचानक से माँ हिरन को प्यास लग जाती है, तो वो अपने बच्चे से बोलती है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। इतना कहकर माँ हिरन वहाँ से नदी की ओर चली जाती है। जब हिरन माँ लौट कर आती है तो देखती है कि उसका बच्चा वहाँ नहीं होता है। अपने बच्चे को वहाँ पर ना पाकर हिरन परेशान हो जाती है। वह अपने बच्चे को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, पर फिर भी उसका बच्चा नहीं मिलता। कुछ दूर आगे जाने पर हिरन को एक और हिरन मिलती है। वो उससे बोलती है, हिरन दीदी, क्या आपने मेरे बच्चे को देखा है? वो कहीं चला गया है और मिल नहीं रहा। नहीं बहन, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं देखा है। मैंने उसे तभी देखा था जब वो तुम्हारे साथ था। परेशान होकर हिरन वहाँ से चली जाती है। वह अपने बच्चे को यहाँ वहाँ बहुत ढूंढती है, पर उसे नहीं मिलता। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद जंगलों के बीच उसे एक घंटी गिरी हुई मिलती है। अरे, ये घंटी तो मेरे बच्चे का है। वहाँ घंटी को गिरा देख हिरन को विश्वास हो जाता है कि उसका बच्चा वहीं कहीं आसपास में है। वह उसे ढूंढने के लिए फिर से एक प्रयास करता है। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते हिरन सियार के इलाके में चला जाता है। वहाँ उसे आते हुए एक सियार देख लेता है। ये हमारे पड़ोस के जंगल की हिरन पता नहीं यहाँ क्या करने आई है। इसे यहाँ से भगाना होगा, पर अभी तो रात हो गई है। इसे कल सुबह भगाने का उपाय सोचता हूँ। इतना बोलकर सियार वहाँ से चला जाता है। सियार को अपने घर जाने के लिए हमेशा एक नदी पार करनी पड़ती थी। हिरन अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते बहुत थक जाती है। क्योंकि रात हो गया होता है, इसलिए हिरन एक गुफे के अंदर जाकर आराम करने लगती है। अगली सुबह सियार गुफा के पास आता है और हिरन से बोलता है, अरे ओ हिरन, तुम यहाँ कहाँ से आ गई हो? ये तुम्हारा जंगल नहीं है, यहाँ से चली जाओ। सियार, जंगल हम सभी का है, ये सिर्फ तुम्हारा जंगल नहीं है, हम सब यहाँ रह सकते हैं। सियार हिरन को भगाने की लाख कोशिश करता रहा, पर हिरन वहाँ से नहीं भागी। रुक हिरन, तुझे बताता हूँ मैं अभी। सियार हिरन को वहाँ से डरा के भगाने का प्लान बनाता है। फिर अगली सुबह हिरन को भूख लग जाती है और वो घास खाती रहती है। तभी अचानक से सियार वहाँ आता है और उससे बोलता है, हिरन, हिरन, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें खाने के लिए शेर आ रहा है। हिरन डर कर वहाँ से भागती है और एक गुफा में जाकर छिप जाती है। हिरन शेर के डर के कारण से रात भर सो नहीं पाती है। अगली सुबह फिर से जब हिरन खाना खाने के लिए निकलती है, तब फिर से सियार आता है और उससे बोलता है, हिरन, हिरन, भागो, वो बाघ तुम्हें खाने के लिए फिर से आ रहा है। हिरन डरकर फिर से वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह सियार फिर से आकर वही बोलता है, पर इस बार हिरन वहाँ से भागती नहीं। वो सियार के चालों को समझ चुकी होती है। सियार, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, मैं तुम्हारे चालों को समझ गई हूँ, तुम मुझे अब और बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इतना बोलकर हिरन वहाँ से अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। हिरन, मैं देखता हूँ तुम कैसे यहाँ से नहीं जाती। उसी शाम को सियार अपने घर लौट रहा होता है। तभी वो देखता है कि जिस नदी को वो डेली पार करता था, उसका पानी अचानक से बहुत बढ़ गया है। ये देखकर वो रोने लगता है। तभी वहाँ पर वो हिरन आ जाती है और उससे बोलती है, क्या हुआ सियार, तुम क्यों रो रहे हो? तभी सियार बोलता है, मैं प्रतिदिन इसी नदी को पार कर कर अपने घर जाता हूँ, पर आज इस नदी का पानी अचानक से बढ़ गया है। मेरे बच्चे मेरे घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं कैसे जाऊँ? मुझे तो तैरना भी नहीं आता।
इतना बोलकर सियार रोने लगता है। तभी हिरन बोलती है, सियार तुम रो मत, तुम मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ, मुझे तैरना आता है, मैं तुम्हें यह नदी पार करा दूंगी। सियार हिरन के पीठ पर बैठ जाता है और हिरन तैरकर उस नदी को पार कर जाती है। सियार को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने हिरन के साथ बहुत गलत किया है। हिरन दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। कभी कभी अनजाने में हम सभी से कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। कभी भविष्य में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। सियार की बात सुनने के बाद हिरन अपने बच्चे के बारे में सब कुछ उसे बताती है। मैंने नदी के पीछे वाली पहाड़ी पर एक छोटे से हिरन के बच्चे को देखा था। मुझे लगता है वो तुम्हारा ही बच्चा है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कहाँ पर है। फिर दोनों साथ में उस पहाड़ी की तरफ चल देते हैं। पहाड़ी के पास पहुँचते ही हिरन को अपना बच्चा दिख जाता है। हिरन का बच्चा दौड़ते हुए उसके पास आता है। अपना बच्चा मिलने के बाद हिरन ने सियार का धन्यवाद किया और अपने बच्चे को लेकर वापस अपने जंगल में लौट आई। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।